हेलो बच्चों, सो लेट्स सी द क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है, राइट इंपॉर्टेंट फंक्शनल डिफरेंसेस बिटवीन स्ट्रिएटेड एंड स्मूथ मसल टिश्यूज। सेकेंड पार्ट में बोला गया है, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ द मसल टिश्यू दैट शोज रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट द लाइफ। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर लिखेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग बात कर लेंगे कुछ की कॉन्सेप्ट के बारे में अबाउट स्ट्रिएटेड मसल एंड स्मूथ मसल। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें स्ट्रिएटेड मसल की, तो ये जो स्ट्रिएटेड मसल है इसको नाम दिया गया है क्योंकि इसमें स्ट्रिएशंस प्रेजेंट है। एंड ये जो स्ट्रिएशंस हमें दिखती है ये क्या है, ये है ऑल्टरनेटिव डार्क एंड लाइट बैंड्स। एंड ये जो ऑल्टरनेटिव डार्क एंड लाइट बैंड्स है ये बनती है ड्यू टू एक्टिन एंड मायोसिन। एंड यहाँ पे अगर हम लोग स्ट्रिएटेड मसल के बारे में लिखे, तो ये कैसी होती है, ये होती है लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल। ये हो गया शेप ऑफ स्ट्रिएटेड मसल, सो इट इज लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे फॉर स्मूथ मसल। तो स्मूथ मसल का अगर हम लोग की पॉइंट या की कॉन्सेप्ट देखें, उसमें हम लोग बोल सकते हैं जो स्मूथ मसल है उसमें कोई ऐसा बैंड प्रेजेंट नहीं रहता या स्ट्रिएशंस नहीं प्रेजेंट रहती है इसमें। एंड इसकी जो शेप है वो होती है स्पिंडल शेप, तो इट इज स्पिंडल शेप। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो लिखेंगे जिसमें हमें फंक्शनल डिफरेंसेस बताने बोला गया है स्ट्रिएटेड मसल एंड स्मूथ मसल के बीच में। सो लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग लिखेंगे स्ट्रिएटेड मसल एंड राइट हैंड साइड में हम लोग लिखेंगे स्मूथ मसल। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं स्ट्रिएटेड मसल के लिए, जैसे कि हम लोग यहाँ पे डिफरेंसेस लिख रहे हैं वो होगी ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शंस दैट दे परफॉर्म। फर्स्ट पॉइंट हम लोग स्ट्रेटेड मसल के लिए लिखेंगे कि ये सब जो मसल्स है वो अटैच रहती है बोन्स के साथ। तो दीज मसल्स रिमेन अटैच्ड टू बोन, अटैच्ड टू बोन। तो ये बोन्स के साथ अटैच रहती है ये सब मसल एंड हेल्प करती है मूवमेंट में, एंड हेल्प्स इन मूवमेंट। एंड बेसिकली ये इन्वॉल्व रहती है वॉलेंट्री मूवमेंट्स में। नेक्स्ट अगर हम लोग स्मूथ मसल्स की बात करें, ये कोई बोन के साथ अटैच नहीं रहती है, सो सिंपली हम लोग लिख सकते हैं दीज मसल्स आर नॉट अटैच्ड टू बोन्स, आर नॉट अटैच्ड टू बोन्स। सो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट फॉर स्ट्रिएटेड मसल एंड स्मूथ मसल। सेकेंड पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं स्ट्रिएटेड मसल के लिए कि ये हेल्प करती है हमें वॉलेंट्री मूवमेंट्स में, तो इट हेल्प्स in voluntary movement of the body, voluntary movement of body। सो हमारे बॉडी में जितनी भी सारी वॉलेंट्री मूवमेंट्स है उसमें कौन हेल्प करती है, स्ट्रिएटेड मसल। एंड वॉलेंट्री मूवमेंट से हमें पता है कि जो सब मूवमेंट्स हमारे कंट्रोल में होती है उसको हम लोग कहते हैं। एंड जो स्मूथ मसल्स है ये हेल्प करती है इन इनवॉलेंट्री मूवमेंट, इट हेल्प्स इन इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी। एंड इनवॉलेंट्री मूवमेंट मतलब जो सब मूवमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं है, सो इट हेल्प्स इन द इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ द बॉडी। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर जिसमें हमें फंक्शनल डिफरेंसेस बोला गया था बिटवीन स्ट्रिएटेड एंड स्मूथ मसल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमें एक लेबल डायग्राम बनाने बोला गया है एक ऐसे मसल टिश्यू का जो कि शो करती है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट द लाइफ। सो इसका हम लोग आंसर लिखेंगे। सो ये हो गया सेकेंड पार्ट का आंसर। यहाँ पे हम लोग डायग्राम शो कर रहे हैं ऐसे एक मसल टिश्यू का जो कि शो करता है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। सो हमारा आंसर हो जाएगा, या ये जो डायग्राम है ये किसका डायग्राम है, इट इज ऑफ अ कार्डियक मसल। एंड यही कार्डियक मसल क्या करती है, शो करती है, इट शोज rhythmic, it shows rhythmic contraction and relaxation throughout life। एंड ये क्या है, कार्डियक मसल हेल्प करती है, या हम लोग बोल सकते हैं कि जो कार्डियक मसल है वो एक तरीके का इनवॉलेंट्री मसल भी है। एंड ये सिर्फ और सिर्फ पाई जाती है हार्ट में, सो इट इज फाउंड ओनली इन हार्ट।
तो यहाँ पे हमें लेबल डायग्राम बनाने बोला गया था, सो हम लोग यहाँ पे इसको लेबल कर सकते हैं। यहाँ पे जो हम लोग देख पा रहे हैं ब्लैक सर्कुलर पोर्शन, ये है इसका न्यूक्लियस। देन यहाँ पे स्ट्रिएशंस प्रेजेंट है एंड हमें पता है स्ट्रिएशंस ऑल्टरनेटिव डार्क एंड लाइट बैंड्स के कारण हमें दिखती है, सो ये है स्ट्रिएशंस। नेक्स्ट यहाँ पे जो लाइंस दिख रही है ये है इंटरकैलेटेड डिस्क। इंटरकैलेटेड डिस्क सिर्फ और सिर्फ कार्डियक मसल में पाई जाती है। तो यही हो जाएगा हमारा कंप्लीट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।